Mandani. I am assistant professor of radio imaging technology, departments of paramedical. So today I will be discussing about what is CT scan. CT scan, what is the component of CT scan, how do you work CT scan machine. Computed tomography. सीटी स्कैन होता क्या एक्चुअली में? सीटी स्कैन में सबसे पहले जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो प्रिंसिपल है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करेंगे, सीटी स्कैन में रिकंस्ट्रक्शन करेंगे उसको मल्टीपल प्रोजेक्शन के थ्रू। यानी कि हमारे पास एक मार्कर है, हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, तो हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन में जो हमारी नेगेटिव्स होती है, डिटेक्टर्स होते हैं और एक्स ट्यूब होगी, उसको मल्टीपल प्रोजेक्शन कराएंगे इसके सराउंडिंग पेन के, तभी हमारी जो एक्सपोज होने के बाद जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, मल्टीपल प्रोजेक्शन के थ्रू इंटरनल स्ट्रक्चर की हमें इमेज मिल पाएगी कि इसके अंदर में है क्या। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल वही था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट of the object can be reconstruction from the object। ठीक है, और इसके बाद क्या शुरू होता है, हमारी जो गॉडफ्रे सर गॉडफ्रे हाउसेनफील्ड यूनिट थे, उन्होंने 1970 से 1972 तक एक मशीन का डेवलपमेंट किया था जिसको हम कहते हैं सीटी स्कैनर मशीन या एक्सियल क्या कहते हैं कैट स्कैन, जो हमारी क्या होती है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट स्कैन। आफ्टर ऑल दिस डिस्कसिंग अबाउट हमारी जो सीटी स्कैन जनरेशन थी वो कितनी हो चुकी है आज तक, तो हमारी 7 जनरेशन होती हैं जिसको हम अपनी क्या कहते हैं सीटी स्कैन में यूज करते हैं, जिससे हम इमेज प्रोवाइड कराते हैं बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी जनरेशन आई थी वो आई थी फर्स्ट सीटी स्कैनर, जिसको हम बोलते थे AMI स्कैनर। इसमें क्या होता था, हमारा एक वाटर बाथ होता था जिसके अंदर हम हेड को अपने इनक्लोज करते थे, एक डिटेक्टर्स होता था और एक एक्स ट्यूब होती थी लगी थी। फिर इसमें क्या होता था, हमारा जो एडवांसमेंट था वो हमारे जो बॉडी के सॉफ्ट टिश्यू वगैरह होते हैं उसको हम क्या कहते हैं इंटरनली व्यू कर सकते थे, देख सकते थे। डाटा का एक्विजिशन करने के बाद डिजिटल टू बाइनरी कोडिंग के थ्रू हम इमेज प्रोवाइड कराते थे। तो उससे हमारी ब्रेन की जो इंटरनल ऑर्गन होते थे, जो हमारी एनाटॉमी होती है ब्रेन की, बिलाई होते हैं, सॉरी बिलाई नहीं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और क्या कहते हैं डीप ग्रूव होते हैं, ये सब मिलकर जिससे हमारा सॉफ्ट टिश्यू बनकर तैयार होता है, ब्रेन के अंदर लिक्विड होता है। तो इसके हम एनाटॉमी को देखते थे। इसके बाद जो हमारे इसके रिजोल्यूशन होता था बहुत ही पुअर रिजोल्यूशन होता था, तो इसलिए इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, हाई रिजोल्यूशन मिलता था हमें और पुअर रेडिएशन निकलती थी इसमें से, तो हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते थे और महंगा बहुत था। तो इसके बाद हमने डेवलपमेंट किया था, जो हमारा फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन आया था वो आया था सर 1972 में। तो फर्स्ट जनरेशन सीटी स्कैन में क्या होता था, एक पेंसिल लाइट एक्सरे बीम निकलती थी। तो जनरेशन ऑफ सीटी स्कैन फर्स्ट जनरेशन में EMI स्कैन, फर्स्ट सीटी स्कैन। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट जनरेशन। क्या करता था, ट्रांसलेट कराता था
लेकिन जो हमारी एक्स ट्यूब होती थी वो लेफ्ट टू राइट जाती थी और कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड नहीं कराती थी। इससे क्या लगता था, हमारा जो पेशेंट डोज है वो ज्यादातर टाइम जो है उसमें स्पेंड करता था रेडिएशन फील्ड में। उससे हमारी बहुत सारी बीमारी एक्सपोज होती थी, टाइम के दूर ज्यादा होता था, इमेज कम मिलती थी। तो हमने इसको रिप्लेस करके फिर क्या करा था, सेकंड जनरेशन सिटी स्कैन बनाया था। तो फर्स्ट जनरेशन का हमारी क्या होता था, ये गैंट्री हमारी यहाँ पे पेशेंट है और हमारी जो एक्सरे और प्लस डिटेक्टर होते थे वो पेंसिल लाइन बीम में निकलती थी एक्सरे। तो इससे सिर्फ हमारी एक कंप्लीट रोटेशन में सिर्फ एक ही इमेज मिलती थी, जिससे हमारी टाइम को ज्यादा कंज्यूम करना था पेशेंट को, प्लस रेडियो टेक्नोलॉजी को रेडिएशन फील्ड में ज्यादा रहना पड़ता था। इसलिए हमने इसमें एक एडवांसमेंट किया जिसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन सिटी स्कैनर। उसमें हम क्या करते थे, इस पेंसिल लाइन बीम को क्या कर दिया, हमने थोड़ा वाइड कर दिया। वाइड मीन्स ये पहले एक सिर्फ लाइन सिर्फ आती थी, हमने इसको इतना कर दिया। डिटेक्टर का साइज भी हमारा थोड़ा बड़ा, तो जब हमारा एरिया कवरेज ज्यादा होगा तो उसमें हमारी इमेजेस का भी ज्यादा आएंगी, रेजोल्यूशन अच्छा होगा, प्लस जो पेशेंट स्क्रीन टाइम है पर पेशेंट स्क्रीन टाइम वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, हमारा कंप्लीट रोटेशन नहीं हो पाता था, सिर्फ लेफ्ट जाती थी राइट जाती थी। सेम है डिटेक्टर इसके वर्क करता था लेफ्ट टू राइट सिर्फ। फिर इसमें हमने एडवांसमेंट किया, फिर हमारी जनरेशन आई सेकेंड जनरेशन सिटी स्कैन, जिसमें क्या होता था, हमने इसको थोड़ा और वाइड कर दिया, यानी कि ये पेंसिल था, फिर फैन बीम हुआ, फिर वाइड फैन बीम हुआ। फिर आता है थर्ड जनरेशन सिटी स्कैन। इसमें क्या करते थे हम, कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड कराने लगे, इसको हमने और ज्यादा वाइड फैन बीम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इमेज का रेजोल्यूशन बढ़ा, पेशेंट पर पेशेंट टाइम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। पहले क्या था, हम 10 मिनट में सिर्फ एक पेशेंट को स्कैन कर पाते थे, लेकिन आफ्टर ऑल दी डिस्कवरी हमारा पर पेशेंट स्कैन टाइम बढ़ गया। तो हमें क्या हुआ, पेशेंट को मुनाफा होता, मतलब पेशेंट को जो है कम रेडिएशन फील्ड में रखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा इमेज मिल पाएंगी। इसमें फिर हमने न्यू एडवांसमेंट किया, फिर आया हमारा फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैन। फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैन में क्या होता था, हमारी सिलिफ्रिन टेक्नोलॉजी आने लगी। सिलिफ्रिन टेक्नोलॉजी में क्या होता था, हमारे जो गैंट्री प्लस डिटेक्टर्स होते थे, हम इसको रिंग फॉर्म में लगाते थे इस तरह से। यहाँ पे हमारी एक्सएटिव होती थी, यहाँ पे हमारे पेयर ऑफ डिटेक्टर्स लगे होते थे, वाइट फैन भी हम यूज करते थे। ये पेशेंट है तो ये कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड कराता था लेफ्ट टू राइट इस तरह से। तो इसकी जो स्पीड होगी 0.3 मिली सेकेंड, यानी कि 0.3 मिली सेकेंड में कंप्लीट रोटेशन करा देगा। तो इसको हम बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों का यूज करना पड़ा, मल्टीपल क्या कहते हैं कंपोनेंट का यूज करना पड़ा, क्योंकि हमें स्लिपिंग के अंदर ही हमारी सारी टेक्नोलॉजी को लगाना था, एक्सट्यूब को, डिटेक्टर्स को, कूलिंग सिस्टम्स को, वायर को, इन सबको, ताकि ये अच्छे से मूव भी कर सके और फास्टनेस प्रोवाइड करा सके। ओके, थैंक यू सर।